तो बड़ी खबर, उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ समिट शुरू हो चुका है। औपचारिक शुरुआत इसकी हो चुकी है। थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी समिट में भाग लेने के लिए पहुंचे, जहां पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया। गर्मजोशी से दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिले। इसके बाद समिट में हिस्सा लेने आए जो तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने फोटो सेशन में भी हिस्सा लिया, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। ये वो तस्वीर है एससीओ समिट की औपचारिक शुरुआत। फोटो सेशन के दौरान की ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। एससीओ समिट जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है और खास तौर पर जो द्विपक्षीय मुलाकात होगी प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति की, उस पर हर किसी की नजर रहेगी। और ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उज्बेकिस्तान के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर। एससीओ सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। समिट की ये तस्वीर, और अब इस समिट की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में मौजूद हैं हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश। इसके अलावा दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए हैं। ब्रह्म प्रकाश, अब हम तस्वीरें देख रहे हैं। एससीओ समिट मीटिंग शुरू हो चुकी है। अंदर की ये तस्वीरें, तमाम 8 देशों के नेता मीटिंग में शामिल। क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए ठीक कांग्रेस सेंटर के हम बाहर खड़े हुए हैं जहां मीटिंग चल रही है और ये मीटिंग अभी चलेगी और इसके बाद तकरीबन आपको बता दें 1 घंटे बाद जो एक्सटेंडेड फॉर्म में मीटिंग है वो भी होगी, जिसमें जो ऑब्जर्वर कंट्री है और जो डायलॉग पार्टनर कंट्री हैं उनके नेता आए हैं। तो दूसरी मीटिंग में उन तमाम नेताओं के साथ मुलाकात होगी। बहरहाल जो कांग्रेस सेंटर है जहां पर तमाम नेता जो है मीटिंग कर रहे हैं, अभी 8 लीडर्स हैं जो एससीओ के जो मेंबर राष्ट्र हैं उनकी बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक चल रही है, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, साथ में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति भी शामिल हैं। बाकी 3 और जो मध्य एशिया के देश हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के अलावा तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तो ये तमाम जो देशों के नेता हैं वो मीटिंग में भाग ले रहे हैं। बैठक चल रही है। इसके बाद दूसरे दौर की मीटिंग, एक्सटेंडेड फॉर्म में जो मीटिंग है वो शुरू होगी। इस मीटिंग में क्या निकल कर आता है, क्या बीच में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ अलग से बातचीत होती है या कम से कम मुलाकात होती है, हैंडशेक करते हैं भारतीय प्रधानमंत्री, वो भी कुछ देर बाद देखने को मिलेगा, जानकारी मिलेगी। लेकिन रूस के राष्ट्रपति के साथ तो बैठक तय है, द्विपक्षीय वार्ता तय है। ईरान के राष्ट्रपति के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता तय है। कम से कम सबसे महत्वपूर्ण आज जो बैठक होने वाली है भारत के लिहाज से वो है रूस के साथ, क्योंकि खास तौर से अमेरिका और यूरोपीय देश ये चाहते हैं कि भारत जो यूक्रेन के साथ रूस का जो टकराव चल रहा है उसमें भारत मदद करे, कोई रास्ता निकालने का। भारत लगातार रूस से कहता रहा है कि बातचीत से इस मसले का समाधान निकालना चाहिए। में अजय मल्होत्रा साहब, भारत की अहमियत बहुत बढ़ गई है जब से खास तौर पर रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है। भारतीय प्रधानमंत्री की भूमिका पूरे विश्व में काफी बढ़ गई है। कई बड़े देशों के नेता भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ देखते हैं कि वो यहां पर किस तरह से मदद कर सकते हैं। आज एक बार फिर से एक मंच पर व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मोदी और एससीओ से इतर भी दोनों की बातचीत होने वाली है। कितनी उम्मीद है? देखिए विशाल, मैं अपनी बात इस तरह से शुरू करूंगा। अगर आज की तारीख में आप देखें तो शायद दुनिया की कोई भी बड़ी छोटी इंटरगवर्नमेंटल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिससे भारत नहीं जुड़ा हुआ है। चाहे वो G20 हो, G7 में भारत को न्योता मिलता है, ब्रिक्स हो, एससीओ हो या इंडिया आसियान समिट मीटिंग्स हो। कहने का मतलब ये है कि भारत का स्टेचर आज उस दौर से गुजर रहा है जहां उसकी प्रेजेंस के बिना कोई भी मीटिंग इनकम्प्लीट मानी जाती है। तो ये तो है पहली बात। अब सवाल ये है कि एससीओ के संदर्भ में, देखिए एससीओ एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अगर आज की तारीख में इसका कंपोजिशन देखें और जिस तरह से इवॉल्व हो रही है, तो अमेरिका इसे एक एंटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसमें चाइना, रशिया और अब जो ईरान भी शामिल होंगे। तो ये सभी ऐसे 3 देश हैं जो अमेरिका और वेस्ट से जिनके संबंध अच्छे नहीं हैं। एक भारत है इसके अंदर, जिसके लिए भारत के लिए एक बहुत बड़ा आप चुनौती भी कह सकते हैं और एक बहुत बड़ा रोल भी है कि कैसे इसे बैलेंसिंग एक्ट यहाँ करना है और इस ऑर्गेनाइजेशन के जो इसके जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव्स है उससे नहीं भटके
इसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। और ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि इस पूरे क्षेत्र में जो है शांति बनी रहे, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म और सेपरेटिज्म इन फोर्सेस को काउंटर किया जाए, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ा जाए, अगर संभव हो तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो है उसका डी-डॉलराइजेशन किया जाए और पूरे देश में पूरे क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए और अफगानिस्तान में स्थिरता लाने की दिशा में क्या काम किया जा सकता है उसके ऊपर भी जोर दिया जाए। तो भारत का रोल इसमें बहुत अहम हो जाता है एससीओ में, क्योंकि भारत ही एक ऐसी वर्ल्ड की डेमोक्रेसी है जो इस बात को झुठलाती है कि ये एससीओ ऑर्गेनाइजेशन जो है इट्स ए बंच ऑफ ऑटोक्रेट्स और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और आने वाले वक्त में अगर ये एससीओ ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बना रहता है और ये एक एंटी वेस्ट अपनी तरफ से कोशिश नहीं करता तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी वेस्ट की कोशिश नहीं करता तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों में आर्कटिक को एससीओ की अहमियत क्या है और क्या इसे नेटो के मुकाबले किसी अलायंस के तौर पर देखना सही होगा? देखिए, नेटो जो है वो उनकी जो कमिटमेंट है कि वो पूरे उनके यूरोपियन मेंबर्स जो है और अमेरिका जो है वो इकट्ठे जंग लड़ेंगे, ऐसा एससीओ का कोई मैंडेट नहीं है। लेकिन इससे अभी इस वक्त जो क्राइसिस दुनिया में है, हम माने या नहीं माने, लेकिन वर्ल्ड जो है दो खित्तों में बढ़ चुका है। यूक्रेन वॉर को लीजिए, आप देख लीजिए कि कितने देशों ने वोट किया इन फेवर ऑफ नेटो। 15% से ज्यादा लोगों ने, दुनिया के 15% से ज्यादा लोगों ने नेटो के वॉर को जो यूक्रेन में वो लड़ रहे हैं ऑफिशियली अनऑफिशियली, और यूक्रेन को वेपन्स दे देकर और पैसा दे के जो वॉर लड़ रहे हैं, कोई इसके समर्थन में नहीं है। तो एससीओ उस नजरिए से आप देखिए कि प्यूटिन के साथ लोग खड़े हैं एससीओ में। तो ये क्या दर्शाता है कि वर्ल्ड में कहीं ना कहीं बैलेंस चाहिए। जो मनमानी नेटो कर रहा है, कभी इराक में की, कभी अफगानिस्तान में की, पूरी दुनिया के जितने भी जंग चल रहे हैं इस वक्त, वहां नेटो इन्वॉल्व है। तो मनमानी जो कर रहा है नेटो, इतनी जो दहशत फैला के रखी, इतने लोग जो करोड़ों की तादाद में लोग मर रहे हैं, उसके खिलाफ एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक प्रेशर ग्रुप बनेगा और बन रहा है। और कहीं ना कहीं इनको समझाना पड़ेगा, वेस्ट को समझाना पड़ेगा कि ये जो जंगे आप लड़ रहे हैं ये बंद कीजिए। दूसरी बात, जो चाइना का रोल अभी हम देख रहे हैं, इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन ये भी है कि चाइनीज और इंडियन ट्रूप्स की जो डिसएंगेजमेंट हुई लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उसके बाद ये पहली बार प्राइम मिनिस्टर और शी जिनपिंग एक ही प्लेटफॉर्म पे है। तो ये संभव नहीं था अगर डिसएंगेजमेंट नहीं हुई होती ट्रूप्स की। एक टेंशन होता दोनों देशों के बीच में और दोनों हेड्स ऑफ स्टेट्स के बीच में। वो मुझे लगता है एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि जहां ये सारी कंट्रीज जो है इकट्ठा होके बैठ के वेस्ट को समझाए कि उनकी नीतियां जो है वो सही नहीं है, इंपीरियलिस्टिक नीतियां जिनकी वजह से दुनिया में इसी पर चर्चा होने की यहाँ पर उम्मीद भी है और इसीलिए उज्बेकिस्तान के समरकंद में प्रधानमंत्री मौजूद भी हैं। व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, शहबाज शरीफ, प्रधानमंत्री मोदी समेत 8 देशों के नेता एक मंच पर एससीओ समिट शुरू हो चुकी है। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।